धृतराष्ट्र के कितने बेटे थे? 100? नहीं, धृतराष्ट्र के 101 बेटे और एक बेटी दुशला भी थी। ये कहानी तब की है जब महारानी गांधारी गर्भवती थी, लगभग 2 सालों तक। तब धृतराष्ट्र को लगने लगा कि गांधारी उसे समय पे पुत्र नहीं दे पाएगी। सम्राट पांडु को अपने पहले बेटे युधिष्ठिर की प्राप्ति हो चुकी थी, तो गद्दी अपने हाथ में रखने के लिए धृतराष्ट्र को आवश्यकता थी एक उत्तराधिकारी की। ऐसे में अधीरता के कारण उसने एक दासी के साथ एक पुत्र की उत्पत्ति की, जिसका नाम पड़ा युयुत्सु। युयुत्सु आयु में दुर्योधन से छोटा ही था, किंतु इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। पिछले एपिसोड में रामायण से शत्रुघ्न की बात करने के पश्चात आज महाभारत से इस फॉरगॉटन ब्रदर युयुत्सु की बात करते हैं। धृतराष्ट्र के सभी बेटों में 2 बेटे, एक तो विकर्ण और दूसरे युयुत्सु को मामा शकुनी और ज्येष्ठ दुर्योधन के कर्मों से आपत्ति थी। ध्यान रहे कि विकर्ण सूर्यपुत्र कर्ण से भिन्न पात्र है। इन दोनों ने ही समय समय पे पांडवों का पक्ष लिया है। जहां विकर्ण द्यूत सभा में अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने भाई दुर्योधन को द्रौपदी का अपमान करने से रोकने की कोशिश की थी, वहीं युयुत्सु ने कई बार कौरवों के षड्यंत्रों के बारे में पांडवों को पहले से ही सचेत कर दिया था। पर दोनों भाइयों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है, तो युद्ध के प्रारंभ में युधिष्ठिर सबसे कहते हैं कि जो कोई भी अपना पक्ष बदलना चाहता है वो ऐसा अभी कर सकता है। इस वक्त युयुत्सु ने कौरवों का त्याग कर कर पांडवों का पक्ष ले लिया था। बात करें विकर्ण की, तो वो अपने भाई दुर्योधन के प्रति लॉयल बने रहे थे। जहां भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अंगराज कर्ण जैसे महारथी ये जानते हुए भी कि धर्म पांडवों की ओर है, अपना पक्ष नहीं बदल सके विभिन्न कारणों के कारण, वहीं युयुत्सु ने इन सभी से आयु में छोटे होते हुए भी धर्म अधर्म में स्पष्ट अंतर देख लिया। यहाँ नोटेबल बात यह है कि कुरुक्षेत्र के इस धर्म युद्ध के अंत में केवल 12 सर्वाइवर्स थे। केवल 12 लोग थे जो जीवित बचे। इनमें आते हैं श्री कृष्ण, 5 पांडव, कर्ण के छोटे पुत्र वृषकेतु, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सात्यकी, कृतवर्मा और युयुत्सु। धर्म और राइचसनेस की साइड पे टिके रहने के कारण युयुत्सु का इसका अच्छा फल भी मिला था। पांडवों के अपनी अंतिम यात्रा पे जाने से पहले युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को राजा बनाया और युयुत्सु को हस्तिनापुर का सुपरवाइजर बनाया। युयुत्सु का ये कर्म बहुत लोग गलत भी मानते हैं, क्योंकि उसने अंत समय में अपने भाई को धोखा दिया। इसकी तुलना में सूर्यपुत्र कर्ण के कर्म को अधिक महान माना जाता है, क्योंकि उसने पांडव उसके भाई हैं ये जानने के पश्चात भी अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण को लॉयल्टी और फ्रेंडशिप का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ज़रा ध्यान दें, क्या त्रेता युग में भी एक भाई ने अंत समय में अपने भाई का त्याग नहीं किया था? मैं बात कर रही हूँ विभीषण की, और विभीषण के रावण को छोड़ने के कारण क्या परिणाम हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। तो ज़रा आप भी कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताएं कि आपको किसका अप्रोच बेटर लगता है, युयुत्सु का या फिर सूर्यपुत्र कर्ण का। जाते जाते युयुत्सु की कहानी से एक सीख लेकर जाएं। हो सकता है आपके जीवन में कभी ऐसा समय आए जहां आपको लगने लगे कि आपके प्रियजन रास्ता भटक गए हैं, अधर्म के पक्ष में चले गए हैं। तब उन्हें रोकने टोकने में कुछ गलत नहीं, बल्कि कई बार उनके विरुद्ध खड़ा होना पड़ सकता है लोक कल्याण के लिए। याद रखें कि पाप करने वाले से बड़ा पाप उसका होता है जो उस पाप को शांत होकर देखता रहे, अपनी आवाज़ ना उठाए। इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, एक नई कहानी पता चली हो और एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो महाभारत और अपने जीवन के प्रति, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।